बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल। व्यूवर्स, मैं हूँ राना ज़ैनुल आबिदीन और आज जो है मैं इस वीडियो में आपको छोटे बच्चे जो हैं, बकरियों के बच्चे जो हैं, उनकी जो केयर है पहले मंथ के अंदर, पहले महीने में उनकी क्या क्या केयर करनी चाहिए और उनको क्या प्रोटोकॉल जो हैं वो देने चाहिए ताकि उनकी ग्रोथ जो है अच्छी रहे और वो जो है मरने से बच सकें। क्योंकि अक्सर जो है फार्मर्स ये पूछ रहे होते हैं कि बच्चे जो हैं वो छोटी उम्र में उनकी डेथ हो जाती है, मर जाते हैं या उनकी ग्रोथ अच्छी नहीं होती, बहुत से इश्यूज़ होते हैं। तो मैंने सोचा इसके ऊपर एक वीडियो बना दूं। और चूंकि ये बच्चे जो हैं जब डिलीवर हुए मैंने तब भी आपको दिखाए थे, तकरीबन 25 दिन इनकी एज हो चुकी है, ये दोनों फीमेल्स जो हैं। तो मैं जो इनके साथ कर रहा हूँ वही आपसे शेयर करने वाला हूँ। ये सबसे पहले तो देख लें पानी, मौसम जिस तरह का भी है, ये पानी जो है नॉर्मल मैंने यहाँ पे रखा हुआ है, ये इसको पीते हैं, पानी ये पी लेते हैं। तो अब कुछ लोग कहते हैं पानी नहीं पिलाना चाहिए, बहरहाल मैं पिला रहा हूँ, इसका कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है। ये इन्हें 2-4 दिन ही हुए हैं पीते हुए, पहले नहीं पीते थे, अपनी मर्ज़ी से इन्होंने पीना स्टार्ट किया और अब ये पी रहे हैं। तो हमने पहले जो है 10 से 15 दिन इनकी कंडीशन काफ़ी ख़तरनाक थी क्योंकि ये डिलीवर हुए थे बिफ़ोर टाइम, प्री मैच्योर थे दोनों। तो पहले समझ लें कि 8 दिन ये जो नागरी पट सामने खड़ी हुई है ये तो उठी नहीं है और इस तरह लेटती थी कि जैसे जो है ये अब गई, अब ख़त्म हुई, इसकी ये कंडीशन थी। और अब ये माशाल्लाह बिल्कुल ठीक है, आपके सामने है। तो दूसरी जो है ये ठीक थी, 2-3 दिन बाद इसने चलना फिरना ठीक कर दिया था, शुरू कर दिया था ये जो है। तो लेकिन जो है दूध की मिकदार, सबसे पॉजिटिव चीज़ ये थी कि दूध पी रही थी। दूध इनको मैं पिलाता रहा, पहले 15 दिन तक ये दूध ही पीती रही हैं। दूध के अलावा इन्होंने कोई चीज़ ना ही इन्होंने चखी, ना पी, ना खाई। 15 दिन के बाद जो है मैंने इनको रखना शुरू किया था। ये कह लें कि मैंने अपना ही एक काफ स्टार्टर बनाया हुआ था, दलिया, जिसके अंदर 3-4 चीज़ें हैं। गंदम है, मकई है, चोकर है, जौ है और तिल जो हैं वो भी मैंने पिसवाए हुए हैं। ये पाउडर सा बनाया हुआ है, ये मैं इनको रख देता हूँ ऐसे। इसको ये मुंह मार लेते हैं, अभी खाते नहीं हैं, बस ऐसे चख के जैसे छींकता है इंसान, इस तरह इनकी कंडीशन होती है, थोड़ा बहुत मुंह लगाते हैं, अभी खाते नहीं है प्रॉपर ये। और ये पानी रख देता हूँ। फ़िलहाल अभी ये प्रॉपरली खा नहीं रहे हैं इस दलिए को, लेकिन जो है पानी पीते हैं। ये देखें, शायद अब आपके सामने ये जा रही है बट शायद पानी पिए, ये लें, ये पानी पी रही है जी। ऐसे चख लेते हैं, थोड़ा बहुत पी लेती हैं ये पानी, बहरहाल पीती हैं। तो किया मैंने इनके साथ ये है जो मैं अक्सर करता हूँ और जिसके नताइज जो हैं मुझे बड़े अच्छे मिले हैं कि दूध पहले 3 दिन, जो पहले 3 से 4 दिन थे, वो दूध मैंने इनको पिलाया और कोई चीज़ दूध के अलावा इनको नहीं दी। 3 दिन के बाद जो है मैंने इनको ऑयल स्टार्ट कर दिया और ऑयल जो है मैं डेली नहीं देता था और ना ही दोनों टाइम। तो 3 दिन के बाद जो है जो मैंने इनको ऑयल तकरीबन 1 दिन छोड़ के एक टाइम, और वो भी मॉर्निंग में,
क्योंकि अक्सर जो बच्चे होते हैं वो जब इनको ऑयल देते हैं तो दूध पीने में थोड़े नखरे करते हैं, यानी टेस्ट इस तरह का होता है ऑयल का, इनको लगता है कि वो फिर दूध थोड़ी देर बाद यानी वक्फे से पीते हैं, फौरी दूध नहीं पीते। तो ये परेशानी की बात नहीं होती, आप थोड़ी देर पहले पिला लें और बाद दफ़ा पी भी लेते हैं, ज़्यादा भूख लगी हो या कह लें कि कुछ बच्चे जो हैं वो ऐसा नहीं मनाते, पी लेते हैं फौरी तौर पर, तो ये कोई टेंशन की बात नहीं होती। लेकिन ऑयल स्टार्ट कर देना चाहिए, उससे जो है इनके अंदर ये जो कोई अगर कोई मिट्टी वगैरह का ज़र्रा ये जैसे मुंह मार रहा है चला भी जाए तो उससे भी सफाई हो जाती है, ये एक अच्छी चीज़ है। और दूसरा बॉडी के ऊपर शाइनिंग चमक आ जाती है, जिस्म का जो ढील ढाल है उनका वो अच्छा हो जाता है, खुले जिस्म की बन जाती है। ये आपके सामने है, मैं इनके ऊपर ये यूज़ कर रहा हूँ। ये 25 दिन की एज में आप इनका वजूद चेक कर लें। मैं वो चीज़ शेयर कर रहा हूँ कि जो मैंने यूज़ किया और उसके रिज़ल्ट मैंने लिए हैं। और ऑयल भी सिंपल कच्चा ऑयल नहीं होता। मैंने जो एक वीडियो लगाई थी, जैसे ऑयल तैयार किया है उसके अंदर हल्दी है, पकाया हुआ तेल, वही इनको देता हूँ। उसके बाद इनको दूध पिला देता था और 1-2 दिन छोड़ के ऐसे ही फिर मैंने साथ इनको शुरू किया ग्राई वाटर, जो हम इंसानों के बच्चों को, अपने बच्चों को जो यूज़ करवाते हैं, वो ग्राई वाटर भी मैंने इनको यूज़ करवा रहा हूँ। लेकिन करता मैं ये हूँ कि लेट्स सपोज आज मैंने सुबह इनको दिया है जी, ऑयल दिया है, ऑयल के बाद दूध पिला दिया है। अब आज शाम को जब ये या दोपहर को दोनों टाइम दूध पिलाना है तो मैंने इनको कुछ नहीं देना। कल को किसी भी टाइम, यानी 3 टाइम ये दूध पी रही हैं, किसी भी टाइम दूध पिलाने के बाद इनको मैं ग्राई वाटर पिला देता हूँ। और वो पिलाता हूँ मैं, मिकदार भी आपसे शेयर कर देता हूँ, आपको बता देता हूँ कि ग्राई वाटर मैं देता हूँ इन दोनों को 2 से 3 सीसी एक को, यानी फी जानवर जो है 2 से 3 सीसी। लेकिन ऑयल अब मैं इनको दे देता हूँ 2 से 3 दिन बाद 5 सीसी। 5 सीसी की जो सिरिंज है वो भर के मैं इनको ऑयल दे देता हूँ, वो स्पेशल ऑयल फार्मूला जो मैंने तैयार किया हुआ है। तो उससे जो है इनकी जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो बड़ा हेल्दी है, यानी जो डाइजेस्ट करती हैं चीज़ों को माशाल्लाह से। इतनी क्रिटिकल कंडीशन से गुजरने के बावजूद भी इनको कोई प्रॉब्लम नहीं आई डाइजेशन के अंदर, यानी हाजमे के अंदर ये नहीं हुआ कि कभी इनको रिक लग गई हो, मोशन लग गई हो, इस तरह की कंडीशन नहीं हुई। यानी जितना ये पीती हैं उसको डाइजेस्ट कर लेती हैं। और 3 टाइम मैं इनको दूध पिला रहा हूँ। चाहिए तो ये कि पहले 7 से 8 दिन 3 से 4 दफ़ा पिलाना चाहिए। उसके बाद जो है, पहले मैं ऐसा करता रहा हूँ कि मैं 8 दिन के बाद 2 टाइम दूध कर दिया करता था, लेकिन अब मैंने नहीं किया। उसका नुकसान मुझे हुआ लास्ट ईयर कि मैंने एक बड़ा अच्छा जानवर था, बकरी थी मेरे पास, दूध की मिकदार उसके पास ज़्यादा थी, तो 2 टाइम पिलाने की वजह से दोपहर को दूध के ज़ोर की वजह से वो बकरी जो है वो साड़ू कर गई। तो अब मैं ऐसा नहीं करता। बच्चे भी जो हैं वो भी, उनकी ग्रोथ पे भी इफ़ेक्ट पड़ता है। तो तकरीबन ये 25 दिन हो गए, मैं 3 टाइम ही पिला रहा हूँ, 3 टाइम दूध पिला देता हूँ। दूसरा, जानवर मेरे बाकी इधर हैं, इनको मैं बाहर छोड़ता हूँ, अभी जानवरों के अंदर नहीं मैं छोड़ता, उसके भी नुकसानात हैं। ये देखें, दूध जब मैं पिलाने के लिए अंदर लेके गया तो कल या परसों 2 दिन हुए हैं, इसको एक जानवर ने दौड़ा, यानी दूसरा उसे मार रहा था, डर के दौड़ा, इसके पाँव पे थोड़ी चोट लगी हुई। तो अंदर अभी मैं नहीं छोड़ रहा। ये नुकसानात होते हैं बच्चों को कि चोट लग जाती है, या टांग पे से थोड़ी चोट लगी हुई है। तो आप लोगों से शेयर करने का पर्पज़ ये है कि बच्चों को अलहदा रखें बड़े जानवरों से, ताकि किसी भी किस्म की कोई चोट ना लगे। नाजुक होते हैं, हड्डियाँ बड़ी कमज़ोर हैं, ये ना हो कि कोई सीरियस इशू बन जाए। तो एक तो बच्चों को जी दूध की मिकदार पूरी देनी चाहिए। दूसरा, ऑयल उनको 2 से 3 दिन के बाद मैं शुरू करता हूँ, कर देना चाहिए। कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं है, कोई नुकसान नहीं है उसका, बल्कि फ़ायदा है। ग्रोथ बड़ी अच्छी होती है, बॉडी के ऊपर शाइन बड़ी रहती है। दूसरे मानों में ये कह लें कि जो चीज़ें हम उनको खिला रहे हैं, दूध जो पिला रहे हैं, वो उनको लगता बड़ा है, उनकी जो ग्रोथ है वो बड़ी पॉजिटिव जाती है। और तीसरी चीज़, ये ग्राई वाटर में इनको यूज़ करवा रहा हूँ। और चौथी चीज़ ये है कि जब ये 15 दिन के हो जाएं, कुछ लोग तो अब मॉडर्न फार्मिंग है, 7 से 8 दिन में भी शुरू करवा लेते हैं, लेकिन मेरे पास कोई भी जानवर 7 से 8 दिन पे शुरू नहीं हुआ, दलिए के ऊपर, काफ स्टार्टर के ऊपर या वनडे के ऊपर। जब 15 दिन के हो जाते हैं तो पाउडर शेप में मैंने आपको दिखाया है, वो मैं इनको यूज़ करवा रहा हूँ। ये मुंह अभी उसको मारते हैं, एज 25 दिन होगी, प्रॉपर खाते नहीं हैं, क्योंकि अभी इनकी फीड भी ऐसी ही होनी है, थोड़ा बहुत मुँह ही मारेंगे, आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाएंगे, टेस्ट इनको मिल रहा है। तो उसमें जो चीज़ें हैं वो भी मैंने आपसे शेयर कर दी हैं कि गंदम है, मकई है, जौ है, तिल हैं, और उसके अंदर जो है चोकर है। ये 5 चीज़ें हैं। वो पाउडर मैंने इनके लिए अलग बनवाया हुआ है, बाकी जानवरों को मैं वो नहीं यूज़ करवाता। तिल जो है मौसम की वजह से, क्योंकि अब जो है थोड़ा मौसम चेंज हो रहा है, ठंडक होती है, वो मैंने इसलिए पिसवाएं, वैसे आमतौर पे मैं वो भी नहीं पिसवाता होता। तो ये चीज़ें ये अभी इन्होंने चखना शुरू कर दी हैं। चारा अभी ये नहीं खाते हैं, वैसे ये मुंह मारना शुरू कर दिया। आपके सामने ये चारपाई के धागे से जो निकले हुए हैं उनको चबा रहे हैं। तो
हमें ये चाहिए कि हम अपने बच्चों की प्रॉपर, यानी जो ये हमारे पास जो फार्म पे बच्चे आते हैं उनकी इसी तरीके से प्रॉपर केयर करें तो इनकी जान बच सकती है। और एक चीज़ मैं भूल गया था, अब आपसे शेयर करता हूँ कि मैंने इनकी डिवर्मिंग कर दी है, 2 से 3 दिन हो गए, यानी 20 दिन के बाद। और डिवर्मर जो है वो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ के मिलते हैं मार्केट से, तो उनकी मुख्तलिफ़ डोज़ होती है। आप अपनी समझ के मुताबिक जो आपको अच्छा लगे वो यूज़ कर सकते हैं। मैंने ये यूज़ किया, ये जो अल्बेंडाजोल या एल्बाजोल के नाम से साशे मिल रहे हैं, पैकेट मिल रहे हैं, पैकेट जो हैं वो इनको यूज़ करवाया, आधा पैकेट दोनों को, इतनी सी मिकदार सिर्फ इनको दी है। और अब जो है 8 से 10 दिन के बाद जब ये थोड़े बड़े हो जाएंगे तो एक ह्यूमन बनती है, वो मैं यूज़ करता हूँ। पहले मैंने एक दफ़ा वो यूज़ किया, मुझे एक दोस्त ने मशवरा दिया था, उसके बड़े कह लें कि पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ा था इनकी ग्रोथ के ऊपर। और जो ये जो हम इनको देते हैं कि अंदर इनके अंदर कोई कीड़े वगैरह ना हो, जो ह्यूमन साइड पे यूज़ होता है जेंटल, 1 डोज़ होती है, छोटे थोड़ी सी मिलती है, वो इनको यूज़ करवाएं तो उसके भी बड़े अच्छे इम्पैक्ट हैं। यो पेट दर्द के लिए वैसे वो इस्तेमाल की जाती है, उसका असल मकसद यही होता है कि पेट के अंदर कोई इन्फेक्शन, कोई कीड़े वगैरह हों ह्यूमन साइड पे, तो वो इनके ऊपर भी उसके बड़े अच्छे असरात हैं, वो भी हम यूज़ कर सकते हैं। इन पे मैंने अभी नहीं की है क्योंकि इनकी एज थोड़ी, दूसरा ये वीक थे, इसलिए मैंने वो मेडिसिन यूज़ नहीं की है। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट 8 से 10 दिन के बाद इनके ऊपर यूज़ करूँगा, और हर 10 से 15 दिन के बाद इनकी डिवर्मिंग होनी चाहिए बच्चों की, उससे ग्रोथ बड़ी अच्छी रहती है। तो उम्मीद है वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियोस देखने के लिए एनिमल सक्सेस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे और हम सब का फ़ायदा हो। अपना ख्याल रखिएगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।